सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। वीडियो में सबसे पहले आपको शब्दार्थ दे रखे हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे और सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। चलो अब हम शुरू करते हैं। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। लेखक क्या कह रहे हैं? सारे गांव में बल्दू सबसे अच्छा आदमी उन्हें लगता था। क्यों? क्योंकि वह सुंदर सुंदर लाख की चूड़ी बनाया करता था। और लाख की चूड़ी बनाने के बाद जो लाख की गोलियां रहती है छोटी छोटी, वो भी उसे बनाकर दे देता था। यदि कोई आपको कोई अच्छी चीज़ देता है तो वो इंसान आपको अच्छा लगता है। उसी प्रकार लेखक को भी बल्दू नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था। क्या कह रहे हैं वो? मुझे अपने मामा के गांव जाना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब भी मैं अपने मामा के गांव से स्कूल खुलने के बाद घर आता था तो मेरे पास रंग बिरंगी लाख की बहुत सारी गोलियां होती थी, जो मैं अपने दोस्तों को दिखाया करता था। अब वो कह रहे हैं बल्दू को मुझे मामा कहना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे मामा के गांव में रहते थे। लेकिन मैं उन्हें मामा नहीं कहता था, काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उनको काका कह के बुलाते थे। उनका मकान बड़ा सा सहन था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। और इसी के नीचे बैठकर वो अपनी चूड़ियाँ बनाया करते थे। वो सबसे पहले आग की भट्टी पर उसे पतला करते और चूड़ी का आकार देते। 5 से 6 विभिन्न आकार की अलग अलग मुंगेरिया रंग रहती थी। वो उन्हें चूड़ियों को बनाते, चूड़ी लाख को चूड़ी का आकार देते और मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाने के बाद पूरा एक हाथ का सेट बना देते और बाद में उन्हें रंग से रंगते थे। वह सदा अपना काम एक मछिए यानी पटिए नुमा बेंच नुमा छोटी सी बेंच नुमा पर बैठकर करते थे। वो बहुत पुरानी होती थी। पास में उनका हुक्का रखा होता था जिसे वह पीते थे थोड़ी थोड़ी देर में। गर्मियों का समय में उन्हीं के पास बैठकर बिताता था। जब मैं उनके पास जाता तो वो मेरे लिए भी एक मछियाँ मंगा देते थे, जिस पर मैं बैठकर उन्हें चूड़ी बनाना देखता था। वह रोज़ 5 से 6 जोड़ी चूड़ी बनाते थे, लेकिन मैं चुपचाप उन्हें देखता था। और चूड़ी बनाने के बाद वो उससे बेलन पर इस प्रकार चढ़ाते जैसे कोई नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। बल्दू मनिहारी था, यह उनका पैतृक पेशा था। वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और पूरे गांव की महिलाएं या स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ी पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते थे। वह चूड़ियों के बहुत ही कम दाम या नाम मात्र के पैसे लेते थे, लेकिन यदि किसी के घर में विवाह या शादी का अवसर हो तो वो अवश्य जिद पकड़ लेते थे। वो मुफ्त में चूड़ियाँ दे देते थे, पर शादी ब्याह के मामले में सारी कसर निकाल लेते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त अपनी पत्नी के लिए वस्त्र मिलते, अनाज मिलता और पगड़ी भी मिलती थी। वो चूड़ियों के बदले पैसा नहीं लेते थे, बल्कि अनाज का व्यापार करते थे। चूड़ी के बदले अनाज लेते थे। कुछ समय बाद लेखक के पिता का तबादला शहरी क्षेत्र में हो गया, तो वो 8-10 वर्ष तक वहाँ पर जा नहीं पाए और वो धीरे धीरे बल्दू को भूल गए। लेकिन बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद, 8-10 वर्ष पश्चात जब वो गांव में आया अपने मामा के, तब उसने देखा कि उनके मामा की लड़की जो कि आंगन में फिसल गई थी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो चुभ गई, तो उसे खून निकलने लगा। लेखक ने जब उन्हें मरहम पट्टी करी तब उन्हें बल्दू की याद आई और वो बल्दू काका से मिलने उनके घर चले गए। बहुत दिनों बाद जाने के कारण बल्दू काका उन्हें पहचान नहीं पाए और जब जैसे ही पहचाना तो उन्होंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपसे गोली बनवा कर ले जाता था। फिर भी वो चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोला, आओ लला बैठो, और मेरे लिए चारपाई मंगवा दी और वो भी बैठ गए। मैंने इधर उधर देखा, मुझे न भट्टी नज़र आई न मछिया।
तब मैंने पूछा, आजकल काका तुम बनाते नहीं हो चूड़ियाँ? तब उन्होंने क्या कहा, हर गांव की महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं, वो अब लाख की चूड़ी नहीं पहनती। जिस प्रकार शहरों में भी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती है और अपने पति का हाथ पकड़कर ही चल देती हैं, गांव की महिलाएं भी अब ऐसा करने लगी हैं। कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता है, उन्होंने कहा, और उन्हें खांसी आ गई। बहुत देर तक वो खांसते लगे, तो मुझे लगा उन्हें दमे की शिकायत है। मेरा चेहरा देखकर वे पहचान गए और कहने लगे, मुझे दमा नहीं है, बस 2-3 महीनों से ही खांसी हो रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बताया। फिर मन ही मन में सोच रहा था, इस मशीनी युग ने कितने लोगों को हाथ काट दिए हैं। अब फिर पूछा, काका आम की फसल कैसी है? तब उन्होंने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई और कहा कि आम ले आए और लल्ला को दे दे। तब मैंने कहा, नहीं, मैं आम नहीं खा सकता। और गाय के बारे में पूछा, जिसका दूध की मलाई वो मेरे लिए खाने को रखते थे। उन्होंने कहा, गाय भी मैंने बेच दी है। आम उनकी बेटी लेके आई, तब कहा, मैं इतने आम नहीं खा पाऊँगा। और काका मुझे देखकर हंसने लगे, मैं तुम्हारी उम्र का था तो तुमसे चौगुने आम खा जाता था। तब मैंने कहा, आप लोगों की बात और है। तब उन्होंने कहा, अच्छी बेटी, लला को 4 से 5 आम छांट कर दे दो। लज्जो ने 4-5 आम मेरे ओर बढ़ाए। तब मैंने देखा उसके हाथों में लाख की चूड़ियाँ हैं। तब मैंने काका से पूछा, उसकी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बल्दू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। 10 आने दे रहे थे पैसे मुझे। मैंने मना कर दिया और कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर के बाद चला। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि बल्दू काका हार कर भी हार नहीं माने। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाए। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस पाठ को आपको भी अच्छे से पढ़ना है और समझना है। प्यारे बच्चों, पाठ 2 लाख की चूड़ियों के ये प्रश्नोत्तर हैं, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है, जिस प्रकार आपने पाठ 1 के प्रश्नोत्तर भी लिखे हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोएं और मास्क भी पहने घर से निकलते वक्त।